सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे कि जो सरकार का टेट अनिवार्यता कानून को लेके क्या स्पष्ट रुख आ चुका है? क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को संवैधानिक रूप से मान्य कर लिया है या फिर सरकार कोई प्रावधान या कानून बना के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को राहत देने वाली है? इन सभी बातों पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सरकार से विपक्ष से किसने प्रश्न किया और जो पूछा है कि जो टेट अनिवार्यता है इसको लेके सरकार क्या करने वाली है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों के लिए क्या हित में कार्य करेगी या अहित में कार्य करेगी, या जो निर्णय आएगा वो न्याय संगत होगा या जो निर्णय रहेगा वो नियुक्त शिक्षकों के पक्ष में होगा या नहीं होगा। इन सभी बातों पे दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आर्टिकल या अनुच्छेद 143 है, 143 है, इसको लेके क्यों सरकार ने इसका उल्लेख किया, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो एनसीटीई की गाइडलाइंस है क्या सरकार इसी को मान्य कर रही है। अगर इन सभी बातों पे क्या है दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट आ जाए तो आप ये मान के चलिए कि वो 99% एक्यूरेट होता है और उसमें क्या है बदलने की बहुत कम संभावना होती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वो 99.9999% क्या होता है दोस्तों, एक्यूरेट होता है। और उसको और जो जजमेंट आता है उसको बदलना क्या है काफ़ी मुश्किल होता है। और बाकी मैं आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है और जो आगामी सी टेट की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, सी टेट क्या है दोस्तों कंडक्ट हो चुका है, लेकिन जो आपको पता है कि जुलाई में क्या है दोस्तों यूपी टेट कंडक्ट होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, फिर चाहे वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, तो सभी अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल से जैसे जुड़ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जुड़ना चाहिए या जुड़ना चाहिए, अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप क्या है दोस्तों, जो मैंने वीडियोज़ अपलोड करी हैं, जो सीडीपी की वीडियोज़ अपलोड करी है, जो मैंने हिंदी पेडागोजी की वीडियोज़ मैंने दोस्तों अपलोड करी है, इन वीडियोज़ को दोस्तों आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें और आप समझें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म से या ऑफलाइन जाके आप वहाँ पे भी जाके तैयारी कर सकते हैं। तो हम दोस्तों अपने सेशन को अब क्या है दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जो मेन बात है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 1 सितंबर 2025 को, तब से क्या है दोस्तों जो टेट अनिवार्यता है सभी देश के सभी राज्यों में टेट अनिवार्यता लागू कर दिया गया है। अगर 2011 से पहले भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके ऊपर भी दोस्तों क्या है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसे क्या है क्वालिफाई करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्त होना पड़ेगा या सरकार आपको सेवानिवृत्ति पत्र सौंप देगी। तो टेट रिलैक्सेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स, देश भर के लाखों शिक्षकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना अनिवार्य है। खासतौर पर 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए यह मुद्दा काफ़ी संवेदनशील बन गया है, क्योंकि उस समय टेट की अनिवार्यता नहीं थी। संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई और सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि आरटीई कानून के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना सभी राज्यों के लिए जरूरी है। इस फैसले से पुराने शिक्षकों पर टेट पास करने का दबाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मतलब क्या, जो दोस्तों जो वार्तालाप हुई है संसद में और जो सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है उसके बारे में विवरण है दोस्तों। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो न्यूनतम योग्यता है हर शिक्षक के लिए वो दोस्तों क्या है, टेट है। टेट की अनिवार्यता क्या है और क्या बदलाव हुआ है? शिक्षा मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक जवाब में साफ किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद द्वारा एनसीटीई 23 अगस्त 2010 को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार कक्षा पहली से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह प्रावधान आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23 के अंतर्गत लागू किया
गया था। मतलब स्पष्ट इसमें बताया है कि जो कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यालय होते हैं और उसमें जितने भी नियुक्त शिक्षक होते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों जो धारा 23 है उसके अंतर्गत और आरटी एक्ट 2009 है, इसके अकॉर्डिंग जो टेट अनिवार्य पास करना या उत्तीर्ण करना बहुत आवश्यक है। हाल ही में संसद में यह सवाल उठाया गया कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक हुए थे जो, उन्हें टेट से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी भर्ती उस समय के नियमों के अनुसार हुई थी जब यह परीक्षा अनिवार्य नहीं थी। लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें स्पष्ट कहा गया कि जब उस समय जितने भी नियुक्त थे, 2011 से पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त थे, उस समय क्या था दोस्तों, टेट अनिवार्यता का जो कानून था वो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया गया है, जो ये मांग थी कि ये जो टेट अनिवार्यता है उन सभी शिक्षकों पर नहीं थोपा जाए जो 2010 से पहले नियुक्त हैं या 2011 से पहले नियुक्त हैं। लेकिन सरकार ने स्पष्ट ये कहा है कि जो वर्तमान के नियम नियम हैं, इन सभी नियमों को पालन करना सभी शिक्षक के लिए उत्तीर्ण है, चाहे वो आज आज उनकी नियुक्ति हुई हो या पहले उनकी नियुक्ति की गई हो। टेट नियम से जुड़ी मुख्य बातें। शिक्षा मंत्रालय ने अपने जवाब में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे हैं। सबसे पहली बात यह है कि टेट केवल नई भर्तियों के लिए नहीं बल्कि पदोन्नति के लिए भी आवश्यक योग्यता मानी जाती है। मतलब क्या है दोस्तों, टेट क्या है, नई भर्ती के लिए ही नहीं बल्कि प्रमोशन के लिए भी क्या है, आवश्यक योग्यता मानी जाती है। दूसरी अहम बात यह भी है कि यह नियम पूरे देश में समान रूप से लागू है और किसी भी राज्य को इसमें छूट देने का अधिकार नहीं है। तो इसमें दोस्तों स्पष्ट है। दूसरा बात में जो कहा गया है कि पहली बात यह है कि टेट जो है भर्ती, नई भर्ती के लिए भी और प्रमोशन के लिए अनिवार्य है। दूसरी बात ये कहा गया है कि ये जो राज्य है, कोई भी राज्य इस समान रूप का जो एक कानून है, जो टेट अनिवार्यता जो जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये क्या है दोस्तों, पूरे राज्यों में समान रूप से लागू किया जाए और इसमें किसी भी राज्य में को छूट देने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरी बात में कहा गया है, यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अपने फैसले में टेट को शिक्षक योग्यता का अनिवार्य हिस्सा माना है। चौथी बात यह है कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक समय बचा हुआ है, उन्हें 2 साल के भीतर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इन नियमों का मकसद स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे जो लूप होल्स होते हैं, मतलब बेसिकली जो ड्रॉबैक हैं, जो ये जो कानून आए हैं, कि जैसे अगर उस समय जो शिक्षकों को नियुक्ति की गई थी, या तो सरकार को उसी समय से कह देना चाहिए था कि आपको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है अगर आप पहले नियुक्त हो चुके हैं, जब उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था या न्यूनतम योग्यता नहीं थी टेट क्वालिफाई करने की, तो सरकार को ये बात पहले कहना चाहिए था। लेकिन एकदम से ऐसे लाके और 2 साल के अंदर टेट उत्तीर्ण करना ये उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि अब क्या है, जैसे आपको पता है कि कई शिक्षक ऐसे हैं जिनकी आयु 50 से ऊपर होगी, और वो क्या है कि अब इतने सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि जो मानसिक स्थिति होती है वो क्या है, उस हिसाब से नहीं होती है कि वो फिर से ग्रैप्स करें उन चीज़ों को और पढ़ सकें या टेट क्वालिफाई कर सकें। इस वजह से दोस्तों, फिर इसमें सरकार ने लेकिन स्पष्ट कह दिया है कि जो अनिवार्य हिस्सा है, जो टेट है अनिवार्य हिस्सा है, इसमें कोई भी राहत नहीं दी जा सकती है। ये तो कहा गया है, लेकिन मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि क्या सवाल था, किस प्रकार से सवाल पूछे गए और उत्तर के रूप में जो उत्तर मिला, उत्तर के रूप में क्या कहा गया, ये सब बातों पे मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें दोस्तों आज कहा जा रहा है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए। तो क्या क्या दोस्तों, उस समय जितने भी नियुक्त शिक्षक थे, उस समय क्या शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था? इस पर दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। टीचर टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अपडेट जो आया हुआ है, इस पर हम थोड़ा और बातचीत करेंगे। टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद केंद्र सरकार ने संसद में अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। सरकार ने कहा है कि शिक्षकों को टेट में सामूहिक छूट देने का कोई योजना नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, ये स्पष्ट है कि कोई भी योजना नहीं है और यह नियम आगे भी लागू रहेगा। इस जवाब के बाद देश भर में यह मुद्दा चर्चा में आ गया है, क्योंकि कई शिक्षक लंबे समय से राहत की उम्मीद कर रहे थे। अब केंद्र सरकार ने साफ बयान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है, जिससे हजारों शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है। तो मतलब दोस्तों क्या है कि जो सरकार का जो निर्णय है, सीधा स्पष्ट कहा है कि इसमें क्या है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको कोई भी राहत देने की कोई योजना नहीं कही है सरकार ने, और उन सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्य है, टेट क्वालिफाई करना आवश्यक है। वो
वो अभ्यर्थी किसी भी राज्य से क्यों ना फिर बिलोंग करता हो। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राज्य के पास ये हक भी नहीं है कि वो टेट अनिवार्यता के कानून को बदल के उन सभी नियुक्त शिक्षकों को राहत दे सके। तो मतलब दोस्तों ये सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। इसके बाद क्या है, जितने भी शिक्षक थे, जो नियुक्त शिक्षक थे, वो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसी राहत भरी खबर आ सकती है जिससे टेट अनिवार्यता में उन्हें राहत मिले। तो ऐसे भी क्या है दोस्तों, कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है। उन्होंने तो स्पष्ट और कहा है कि टेट अनिवार्य जरूरी है दोस्तों। सरकार का यह जवाब शिक्षा मंत्री से पूछा गया था कि इस जिसका लिखित जवाब सरकार की ओर से आया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइंस एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य बताया है। और लंबे समय से टेट छूट की उम्मीद लगाए शिक्षकों को सरकार का जवाब मिल गया है। तो दोस्तों इसमें यह माना जा रहा है कि जो सरकार ने जो जो लिखित जवाब आया है सरकार की ओर से, उसमें स्पष्ट है कि जो टेट अनिवार्यता है सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। लेकिन जो जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति होने में 5 वर्ष से कम समय है, उनको प्रमोशन के लिए टेट क्वालिफाई करना होगा, लेकिन उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट क्वालिफाई नहीं करना होगा। लेकिन बाकी जिनकी जिनकी सेवा में 5 वर्ष से अधिक का समय है रिटायरमेंट के लिए, उन सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्य टेट अनिवार्य है। और या आप ये भी समझ सकते हैं कि उनको टेट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर उन्हें सेवा में बने रहना है तो। संसद में सरकार का स्पष्ट बयान आया है। क्या आया है इसको समझते हैं दोस्तों। इसमें कहा है, केंद्र सरकार ने संसद में लिखित जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा न्यूनतम योग्यता बनी रहेगी और इसे खत्म करने या सभी शिक्षकों को एक साथ छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी जो न्यूनतम योग्यता है शिक्षकों के लिए वो टेट है, और इसको ख़त्म करने के लिए सभी शिक्षकों को एक साथ छूट देने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। बता दें कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट पास करना जरूरी माना गया है। वहीं सरकार ने यह भी साफ किया कि यह नियम शिक्षा का अधिकार कानून के तहत तय किया गया था, जिससे इसमें बदलाव करना संभव नहीं है। इस जवाब के बाद देश भर के शिक्षकों के बीच चर्चा तेज हो गई है और कई लोग अपने भविष्य को लेकर असमंजस में नज़र आ रहे हैं। मतलब कि एक चिंता का विषय हो गया है। जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी में एक चुनौती बन गई है कि आखिर वो टेट क्वालिफाई कैसे करेंगे। और आपने देखा होगा जो सी टेट है दोस्तों, जो अभी क्वालिफाई हुआ 7, और क्वालिफाई नहीं दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ जो कंडक्ट हुआ, जो भी सी टेट आपको पता है 7 और 8 को जो कंडक्ट हुआ, उसमें आपको पता होगा कि जो अभ्यर्थियों की जो संख्या थी बहुत ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि इसमें जितने भी नियुक्त शिक्षक थे वो भी सम्मिलित थे। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपका सीटेट एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं गया है तो मैं इसकी जो रणनीति, अगर हमें क्या करना चाहिए आगे, अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यूपी टेट जो है दोस्तों वो क्या है, जुलाई में कंडक्ट होने वाला है। और इसकी तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन इसको दोस्तों, इसके लिए मैं दोस्तों क्या है एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो टेट अनिवार्यता है इसमें क्या-क्या बात हुई है, जो विपक्ष ने सरकार से जो क्वेश्चन किए और सरकार ने क्या जवाब दिया। इस पे हम लोग क्या है दोस्तों बातचीत कर रहे हैं। और जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, अब क्या है उनके अंदर एक भ्रम, भय और डर का माहौल बन चुका है। उन्हें ये लग रहा है, एक भ्रम तो कुछ भी नहीं है, सब स्पष्ट हो गया है दोस्तों अब, कि एक एक चुनौती बन गई है कि अब उन्हें लग रहा है कि टेट क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसका जो एक सॉल्यूशन वो यही है दोस्तों, आपको क्या है दोस्तों, आप मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको मेहनत करके क्या है दोस्तों, टेट क्वालिफाई करना ही होगा दोस्तों। अभी तक की जो बातचीत है उसमें यही समझ में आ रहा है। आगे अगर हम बातचीत करें दोस्तों, तो कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। मतलब क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ये दोस्तों केंद्र सरकार ने कहा है, टेट न्यूनतम योग्यता का हिस्सा है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि इस नियम सभी पर समान रूप से लागू रहेगा और पूरी छूट देने का कोई आधार नहीं है। क्या है दोस्तों, पूरी छूट देने का कोई आधार नहीं है। तो मतलब क्या है दोस्तों, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना होगा। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि टेट नियम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और आगे भी यही व्यवस्था जारी रहेगी। तो मतलब दोस्तों क्या ये स्पष्ट है कि जो टेट का नियम है, जो
शिक्षक पात्रता परीक्षा है, फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और आगे भी यही व्यवस्था जारी रहेगी, जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है कि अब सभी नियुक्त शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। और लेकिन आगे दोस्तों क्या हो सकता है ये भी कहा नहीं जा सकता, क्या पता आगे चल के शायद कोई कानून या कोई लॉ ऐसा ला दिया जाए जिससे जो सरकार को जो राज्य सरकारें होती हैं उनको ऐसा प्रावधान करने को कह दिया जाए, तो शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे बीएड की बात को समझें आप। बीएड में दोस्तों आपको पता होगा जो एनसीटीई की गाइडलाइंस थी उसी के अकॉर्डिंग पहले प्राइमरी में जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यालय होते हैं, इसमें जितने भी नियुक्त शिक्षक थे उन सभी में बीएड अभ्यर्थी भी सम्मिलित थे। ये क्या था दोस्तों, एनसीटीई की ही गाइडलाइंस थी। लेकिन इस जजमेंट को जो दोस्तों राजस्थान से जो केस था आरंभ हुआ था, और एनसीटीई की जो गाइडलाइंस थी, जो एनसीटीई की गाइडलाइंस थी, इसी को क्या है दोस्तों चुनौती दी गई थी और इसके बाद बीएड को आपको पता है दोस्तों प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। तो अभी फ़िलहाल में ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि अभी टेट क्वालिफ़ाई करना अनिवार्य है, लेकिन आगे चल के भविष्य में शायद राहत मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 100% ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, हो भी सकता है और नहीं भी दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 2 साल में पास करना होगा, मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता है जब से ये जजमेंट आया है उस जजमेंट की तारीख से 2 साल के भीतर मतलब 2027 तक जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं सभी शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। सरकार के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक समय बाकी है उन्हें फैसले की तारीख से 2 साल के अंदर टेट पास करना जरूरी होगा। अगर कोई शिक्षक तय समय में परीक्षा पास नहीं करता तो उसे आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मतलब दोस्तों इसमें स्पष्ट कह दिया है, सरकार ने जो स्पष्ट कहा है वो ये कहा है कि आपको जब से 1 सितंबर 2025 पिछले वर्ष से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था टेट अनिवार्यता को लेके, उस तारीख से 2027 मतलब दोस्तों 1 सितंबर 2027 तक टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को परेशानी हो सकती है। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है वे बिना टेट पास किए सेवा में बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। इस नियम के बाद शिक्षकों के बीच तैयारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो मतलब दोस्तों क्या है कि अब जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो सभी भी समझ रहे हैं कि टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें नियमित रूप से जो सेवा कर रहे हैं जितने भी नियुक्त शिक्षक उन सभी को परेशानी आ सकती है। इसलिए अब सभी नियुक्त शिक्षकों के बीच में तैयारी की जो चर्चा है काफ़ी तेज हो चुकी है दोस्तों। सभी शिक्षकों पर लागू रहेगा नियम। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि यह नियम केवल नई भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले से सेवा दे रहे शिक्षकों पर भी लागू रहेगा। यानी जो शिक्षक भविष्य में पदोन्नति चाहते हैं उनके लिए टेट पास करना जरूरी रहेगा। वहीं सरकार ने यह भी कहा कि फिलहाल किसी तरह की अतिरिक्त छूट देने की कोई योजना नहीं है। मतलब इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो कहा जा रहा था कि टेट अनिवार्यता में जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को छूट या राहत मिल सकती है, तो ऐसा सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा छूट देने या राहत देने की कोई योजना नहीं है सरकार की फिलहाल में, जिससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में भी यह नियम जारी रहेगा और इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। मतलब टेट अनिवार्यता सर्वोपरि है, या जो न्यूनतम डिग्री है या सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी लाखों शिक्षक प्रभावित हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा शिक्षक हैं वो दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, और इस तीसरे नंबर पे आप राजस्थान राज्य को मान सकते हैं, जो कि नियुक्त शिक्षकों से इस जजमेंट के आने के बाद जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो कि राजस्थान में प्रभावित हैं, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे राजस्थान दोस्तों। राज्य ने इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। जो सरकार ने ये फैसला दिया है इसका असर दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 1,86,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक टेट पास नहीं की है और अब उन्हें तय समय के भीतर टेट पास करना होगा। वहीं 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की
को पूरी छूट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे कई शिक्षकों के लिए उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं है, जिससे उनके बीच चिंता और बढ़ गई है। तो दोस्तों ये बात भी सत्य है कि देखो, जो शिक्षक संगठन है उनका भी कहना उचित है, क्योंकि एक उम्र बढ़ जाती है। एक उम्र के बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां हो जाती हैं और जो स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं वो भी हो जाती है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि अभी जो एक जो बीएलओ थे, तो उनको आपको पता है जो एसआईआर फॉर्म भराया जा रहा है, उसका क्या है दोस्तों, उनको ड्यूटी दी गई और उनका क्या है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन्होंने ये बात क्या है दोस्तों बताया भी, ऑफिस में जाके बताया, लेकिन उसके बाद भी क्या है उन्हें ये ड्यूटी करनी पड़ी, जिसके कारण उन्हें क्या है दोस्तों, जो उन्हें क्या है दोस्तों, जो हृदय संबंधी क्या उन्हें कुछ दिक्कत थी, जिस वजह से क्या है उन्हें एकदम से समस्या ऐसी हुई कि जो घटना घटी वो क्या है, अप्रिय घटना थी दोस्तों। तो इस वजह से क्या है दोस्तों, इन सभी बातों को सरकार को भी समझना चाहिए। वैसे जितने भी 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक थे उन सभी को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन अभी जो सरकार का अभी फ़िलहाल में जो निर्णय आया है, जो स्पष्ट कहा है सरकार ने, वो ये कहा है कि सभी के लिए टेट अनिवार्य है। और जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं या अभी अब जो ज्वाइनिंग करेंगे वो तो ठीक है दोस्तों, लेकिन जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो संसद में जो क्वेश्चन किया गया, वो क्या प्रश्न किया गया, इन सभी पे हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों ये कहा गया कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने दिशा निर्देश। श्री लालजी वर्मा, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला का जो पूछा गया, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एन के दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है ना दोस्तों, जो एनसीटी की गाइडलाइंस है, वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। खा की बात अगर हम बात करें, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टेट अनिवार्यता नहीं नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। पूछा गया कि अगर उस समय जब नियुक्ति की गई, अगर टेट, जब उस समय टेट का प्रावधान नहीं था और अगर था तो उसका ब्यौरा क्या है, ये पूछा गया। साथ में ये भी पूछा गया, जो तीसरा पॉइंट है गा पॉइंट, क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मतलब इसमें यह भी पूछा गया कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें इसके बारे में ब्यौरा बताइए। घा पॉइंट में पूछा गया, जो डी पॉइंट है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टेट के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तथा यदि हाँ अगर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसका ब्यौरा क्या है। और जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें कहा गया कि यदि नहीं, अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अगर प्रभाव पड़ रहा है तो इसका क्या कारण है, अगर प्रभाव पड़ रहा है तो इसका कारण क्या है। मतलब टेट क्वालिफाई कर रहे हैं जितने भी नियुक्त शिक्षक पहले से नियुक्त हैं, इन्हें टेट क्वालिफाई करना पड़ रहा है, तो इसका क्या कारण है। क्योंकि उस समय क्या है, इसमें कहा गया है जो तीसरे पॉइंट में गा में, कि उस समय क्या है, जो जो सॉरी दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है खा, इसमें कहा गया है कि टेट अनिवार्यता नहीं था उस समय, ठीक है ना दोस्तों। और अगर लेकिन टेट अनिवार्यता कर दिया गया है तो प्रभाव पड़ रहा है जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, तो इसका कारण क्या है। तो इसमें उत्तर के रूप में कहा गया, जो उत्तर दिया शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी, इन्होंने कहा गया कि ये जो उत्तर है पूरा है, जितने 5 पॉइंट हैं उन्हीं का सभी का मिश्रण है उत्तर में। निःशुल्क और अनिवार्य बाल विकास का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी के ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति
के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो अधिसूचना बताया है उन्होंने 23 अगस्त 2010 की, उसमें कहा गया है कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम जो योग्यता निर्धारित की गई हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो न्यूनतम योग्यता है वो स्पष्ट हैं। तो इसमें क्या 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 न्यूनतम योग्यता है वो बताते हैं। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए टेट पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। मतलब क्या है दोस्तों, उन्होंने जो हवाला दिया है वो इन्होंने आरटी एक्ट 2009 का, उसमें भी जो धारा जो धारा है 23, उसका भी उपधारा 1 है, उसका हवाला देते हुए कहा है कि जो न्यूनतम योग्यता है वो टेट है दोस्तों। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 में अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टेट निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें स्पष्ट कहा है 1 सितंबर 2025 के जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो धारा 23 है उसमें बताया गया है कि जो न्यूनतम योग्यता वो टेट है और इसके तहत सभी स्कूलों में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। मतलब जो टेट है ये क्या है, अनिवार्य है। आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों में सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टेट उत्तीर्ण कर सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसका जो आर्टिकल 142 है उसके तहत उन्होंने जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत की जो शक्तियां होती हैं उसकी पावर का यूज़ करके स्पष्ट कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है उन सभी शिक्षकों को 2 वर्ष की अवधि में टेट उत्तीर्ण करना होगा। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख से 5 वर्ष से कम समय बचा है उन्हें टेट पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने के लिए अनुमति दी गई है। मतलब क्या है दोस्तों, उन्हें टेट पास किए बिना, मतलब क्या है दोस्तों कि उनको टेस्ट पास नहीं करना पड़ेगा जिनका 5 साल से अधिक का जो कम समय है, और उन्हें लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु तक उन्हें क्या है सेवा में बने रहने का जो अनुमति दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक टेट पास नहीं कर लेते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। मतलब क्या है दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए और साथ में जो प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए और सेवा में बने रहने के लिए सभी के लिए क्या है दोस्तों, टेट अनिवार्य है। इसमें जो जवाब दिया है, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो जवाब आया है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। जो शिक्षा मंत्रालय के जो राज्य मंत्री थे श्री जयंत चौधरी, उन्होंने बताया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो न्यायालय ने जो ये निर्णय दिया है ये क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये व्यवस्था दी है कि जितने जो ये जजमेंट दिया है कि 5 वर्ष से अधिक समय अगर बचा है सेवा में तो आपको टेट क्वालिफाई करना होगा, प्रमोशन के लिए भी आपको टेट क्वालिफाई करना होगा, और अगर आपको सेवा में बने रहना है तो भी आपको टेट क्वालिफाई करना होगा। सिर्फ छूट उन शिक्षकों को दी है जिनकी जिनको 5 साल से कम समय बचा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 5 साल के अंदर जो शिक्षक रिटायर होने वाले हैं उन शिक्षकों को मात्र राहत दी गई है। लेकिन उन सभी शिक्षकों को अगर प्रमोशन चाहिए तो उन्हें टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। दोस्तों मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ अंत में कि देखो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार द्वारा भी ये स्पष्ट हो गया है
कि आपको टेट क्वालिफ़ाई करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों जब ये जजमेंट आया था, उसके बाद भी कहा जा रहा था कि 99 पॉइंट % ही चांसेस होगा कि ये नियम बदलेगा, और इस सेम वही कंडीशन हुआ। जो ये कानून है, ये कानून नहीं बदला है और सभी शिक्षकों को अब टेट क्वालिफ़ाई करना अनिवार्य है। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ, जो ये जजमेंट आया है, अब आप स्पष्ट मान के चलें, आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है जो जुलाई के अंदर, जुलाई में दोस्तों आपको पता है कि यूपी टेट भी कंडक्ट होने वाला है, और एमपी टेट की अगर हम बात करें तो जुलाई में दोस्तों एमपी टेट भी कंडक्ट होने वाला है। फिर चाहे वर्ग 2 की बात हो और चाहे वर्ग 3 की बात हो, और यूपी टेट में भी दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम दोस्तों जुलाई में कंडक्ट होने वाले हैं। मतलब क्या, पेपर 1 होता है जो दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, और जो पेपर 2 होता है वो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय होते हैं, उसमें जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहता है उनके लिए होता है। और बाकी अगर दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं और अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हैं, सीडीपी की वीडियोस पड़ी हैं, हिंदी पेडागोजी की वीडियोस पड़ी हैं, इन वीडियोस को आप देखें। उसके बाद आप डिसाइड करें, और फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। और साथ में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो डिसीजन आया है, ये सही है कि गलत है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।